बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह अलम नशरा की ज़कात अदा करने का तरीका। सूरह अलम नशरा की ज़कात दो किस्म में है, बल्कि 3 स्टेप्स में से आप कर सकते हैं। ज़कात कबीर, ज़कात औसत और ज़कात सगीर। सूरह अलम नशरा जो है, ये इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है और बहुत सारी वीडियोस और भी दोस्तों ने इस पर बनाई हुई हैं कि रिज़्क़ के मामले में बहुत ज़बरदस्त इसके वज़ाइफ जो है वो मौजूद हैं और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे और आपके सामने ही हैं। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये वजीफ़ा इसलिए ये शेयर किया जाए, इसकी ज़कात निकालने का तरीका कि क्या है कि आप किसी भी अमल के लिए, सूरह अलम नशरा के किसी भी अमल के लिए दूसरों से इजाज़त तलब करते हैं कि जनाब शाह साहब इजाज़त दे दें, मुफ्ती साहब इजाज़त दे दें, पीर साहब इजाज़त दे दें। तो अगर आप इजाज़त ही लेनी है तो ऐसे अमल की लीजिए कि जिसके बाद आप खुद इस सूरह के आमिल हो जाएं और इसकी तमाम वो पावर्स जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो आपको हासिल हो जाए। थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। ये सूरत जो है, ये ना सिर्फ रिस्क की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त है, बल्कि इससे मार्फत इलाही भी बहुत नसीब होती। आप का सफ़र जो है वो दीन हिदायत की तरफ, राह हिदायत की तरफ, वो स्पीडी हो जाता थोड़ा से इस अमल के करने से। तो अब हम इसके ऊपर 3 किस्म के इसके तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका इसका है कि वही 40 दिन के अंदर इसकी ज़कात पूरी करना। तो उसके लिए 2550 बार सूरह अलम नशरा को आपने एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ना है। 2550 बार, अव्वल आखिर 21 बार दुरूद शरीफ, 21 बार दुरूद इब्राहिमी पहले, 21 बार दुरूद इब्राहिमी बाद में। इस तरह से आपने ये 40 दिन के अंदर अंदर ये तादाद निकालनी है। तो उसके बाद आप इसके आमिल हो जाए। लेकिन इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी पोस्ट प्रिपरेशन वो ये है कि आप सदकात कुछ खैरात करके बैठिएगा इस पे। कोई पीरो मुर्शिद हैं, वली कामिल, जिसकी रहनुमाई आपको हासिल है, तो उनकी इजाज़त और सरपरस्ती भी ले लें। उसके अलावा इस वजीफ़े को करने के लिए 40 दिन आपको कंप्लीट परहेज़ जलाली और जमाली दोनों करना पड़ेगा। और उसके अंदर तर्क हैवानात है। तर्क हैवानात ये कि आप जानवर से बनी हुई कोई भी चीज़, जानवर का गोश्त यानी बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, दूध, दही, चाय पत्ती डाल के एहतियातन पी सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें वो भी आप पाउडर वाली चाय पी लें इन दिनों के अंदर। उसके अलावा आप जो है वो कुर्बत से इज्तनाब करें अगर आप शादीशुदा हैं और अपने मैक्सिमम टाइम में बावजूद हैं। ठीक है, नमाज की पाबंदी ज़ाहिर है ये शर्त है हर वजीफ़े के लिए। फ़राइज़ अदा ना हो तो फिर वज़ाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरह से रिज़्क़ हलाल की तलब और अपनी निगाहों की पाकीज़गी का ख्याल, तक़वा अख्तियार करें। तो फिर ये 40 दिन में आप इस अमल को जब साबित कदमी के साथ कर जाते हैं तो वो पावर्स आपको नसीब होंगी कि आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ गई। मार्फत इलाही तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर आप इस सूरत का जो मुदावमत का काम है ना सर, वो ये है कि फिर आप इसको 7 बार हर नमाज के बाद इसको जारी रखें। इस अमल के 40 दिन के पूरे होने के बाद, ये 40 दिन का अमल था। दूसरा इसका अमल है, उसको हम औसत ज़कात कहते हैं। कबीर ज़कात तो पहले बता दी 40 दिन की। औसत ज़कात जो है वो, उसको अगर आप करना चाहें तो आपको 12 दिन में ये अमल करना है। 12 दिन के अंदर ये ज़कात निकालनी है और आपको इसमें 4250 बार इसको डेली पढ़ना है। अव्वल आखिर उसी तरह 21 बार दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी 21 बार अव्वल आखिर, और 12 दिन का ये अमल आपका हो जाएगा तो 4250 बार आपने डेली सूरह अलम नशरा को पढ़ना है। तो ये इसका औसत ज़कात है। और उसके बाद फिर अमल यही रहेगा कि आप इसको आमिल बनने के बाद, तो इसका औसत ज़कात मैंने आपको जैसे बताया कि आपने 12 दिन में 4250 बार इसको पढ़ना है डेली।
और अव्वल आखिर जो है वो 21 बार दुरूद शरीफ होगा। जब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप 7 बार हर नमाज के बाद इसको पढ़ते रहें, अमल कायम रहेगा। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। पहले मैं तीनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद इस पर थोड़ी और बात करेंगे। तीसरा तक तरीका इसका सगीर है, ज़कात सगीर। ज़कात सगीर में आपने करना यह है कि 3 दिन में आपने इसको कंप्लीट करना है। ओनली 3 डेज, 3 डेज में आपने इसको कंप्लीट करना है। और पहले दिन आप 2666 बार पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी आप इसको 2666 बार पढ़ेंगे, और तीसरे दिन आपने इसको 2667 बार, यानी 2667 एक बार बढ़ा देना है। तो ये 3 दिन में भी आप इसकी ज़कात जो है वो अदा कर सकते हैं। तो अब आप जब ये कर लेते हैं ज़कात, 3 दिन वाली भी कर लेते हैं, तो अच्छा अव्वल आखिर इसके भी किस बार दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे। अब मुदावमत के लिए या इसके अमल को कंटिन्यू रखने के लिए 7 बार है। जाहिर है कि जब जाहिर एक आदमी इतनी बड़ी चीज हासिल कर लेता है, इतनी बड़ी रूहानी ताकत और पावर उसको हासिल हो जाती है, तो जाहिर है वो मुत्तकी और परहेजगार, तो वो 5 वक्त नमाज तो पढ़ता होगा। जब नमाज पढ़े तो 7 बार इसको सूरह अलम नशरा को पढ़ लिया करें। अब इससे होगा क्या, आप इसके आमिल हो गए। अब इसको रिज्क के मसाइल के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगी, आप किसी और के लिए करेंगे तो ये काम करेगी, आप मार्फत इलाही के लिए भी पढ़ सकते हैं। सूरह अलम नशरा को अगर आप किसी को याददाश्त बढ़ाने के लिए और उसके लिए देंगे तो वो भी वो अमल करेगा। वैसे याददाश्त बढ़ाने के लिए आपको पता है कि इसको आप 8 बार जो है फजर टाइम पे, 8 बार शाम को इशा टाइम पे आप इसको पढ़ के सीने पे दम कर लें या दम करके पानी पिए तो याददाश्त तेज होती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अमल भी है, अगर आप वो किसी को तलकीन करेंगे आमिल बनने के बाद भी, और इससे पहले भी कोई कर सकता है, वो ये है कि आप तन्हाई में बैठ के इसको 80 बार सूरह अलम नशरा को पढ़ लें। 80 बार सूरह अलम नशरा पढ़ने के बाद आप कुछ देर मराकबे में बैठ जाएं, खामोशी से बैठें और ये देखिए, महसूस करें, यूं महसूस करें कि जैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से नूर की बारिश हो रही। ये थोड़ी देर का एक 15-20 मिनट आपने खामोशी से बैठ के ये तसव्वुर करना है इसको 80 दफा पढ़ने के बाद। अगर आप इस तरह भी इसको 4-5 दफा एक आध हफ्ता ये करके इस अमल को देखते हैं तो फिर आप खुद महसूस कर लेंगे कि एक हफ्ते के बाद जो आपकी रूहानी कैफियत थी वो क्या थी और ईमानी हालत क्या थी, और एक हफ्ते के बाद आपकी रूहानी कैफियत या आपकी ईमानी ताकत में कितना जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अब वो तरीक़ेकार आपसे डिस्कस करूं कि जिससे आप मुख्तलिफ सूरतों के, कुरान पाक की सूरतों के या मुख्तलिफ आयात के, अल्लाह के अस्मा के आप खुद आमिल बन जाएं, इसके वज़ाइफ के आमिल बन जाएं, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स और दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। सूरह अलम नशरा अलिफ से शुरू होती है, आदशी मिजाज की है, तो ये उनको सूट करेगी जो आदशी मिजाज के लोग हैं, जिनका नाम अलिफ से, हे से, मीम से, शीन से, फे से शुरू होता है, तो ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। उनको इस पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि दूसरे नाम वालों को करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मिजाज का वजीफा ये उनको सूट करता है। मजीद डिटेल में भी अगर किसी बंदे ने ये करना है और उसके अपने उसको पता नहीं है मिजाज का या इसका, तो वो अपना नाम कमेंट में मुझे लिखे और बताए कि किस मकसद के लिए पूछ रहा है, तो फिर मैं उसको बता दूंगा कि आया कि ये वजीफा उसको सूट करता है या उसके मिजाज का कोई और वजीफा उसको बता दिया जाए। तो इंशाल्लाह इस तरह से करके आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की वीडियो जो है वो समाप्त हुई, एंड हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।